नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अंत में हमें कमेंट कर ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है अजमेर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है कोटा। तो दोस्तों, जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कोटा जिले में स्थित है। और दोस्तों, ये प्रश्न BSTC 2020 परीक्षा में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अलवर जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों, जो अलवर जिला है उसमें कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है मरू राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी है तालछापर अभ्यारण्य। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है सरिस्का अभ्यारण्य है। तो दोस्तों, जो अलवर जिला है उसमें सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। और दोस्तों, ये प्रश्न है जो BSTC 2019 परीक्षा में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 3। तो दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 3। और वो 3 कौन कौन से है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जंतुआलयों की संख्या कितनी है। दोस्तों, जो राजस्थान में जंतुआलयों की संख्या कितनी है, तो इसके जो ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 5। तो दोस्तों, राजस्थान में जंतुआलयों की संख्या कितनी है, 5। और वो 5 5 कौन कौन से है, तो इसके जो जो है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। तो दोस्तों, ये 5 जंतुआलय है राजस्थान में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जंतुआलय में घोड़ावन प्रजनन किया जा रहा है। दोस्तों, निम्न इनमें से वो कौन सा जंतुआलय है जहाँ पर है जो घोड़ावन का प्रजनन किया जा रहा है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर या ऑप्शन डी है कोटा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है जोधपुर। तो दोस्तों, जो जोधपुर जंतुआलय है वहाँ पर है जो घोड़ावन प्रजनन का कार्य किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से घोड़ावन को किन उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों, जो निम्न में से वह कौन से उपनाम है जिसपे घोड़ावन को पुकारा जाता है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है उपना, ऑप्शन बी है पाल मोरडी, ऑप्शन सी है सोन चिड़िया या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये तीनों नाम है जो कि है घोड़ावन के उपनाम है, तो ये आपको याद रखना है। तो ए कौन सा है, उपना, बी पाल मोरडी और सी है सोन चिड़िया। तो ये तीनों है जो घोड़ावन के उपनाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का राज्य पक्षी है। दोस्तों, जो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है घोड़ावन। तो दोस्तों, जो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, घोड़ावन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य किस जिले में घोषित किया गया है। दोस्तों, जो राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य वो किस जिले में घोषित किया गया है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है सिरोही, ऑप्शन बी है जालौर, ऑप्शन सी है बाड़मेर या ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है जालोर। तो दोस्तों, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है जो जालोर जिले में घोषित किया गया है, जसवंतपुरा के जो है राजस्थान का जो जालोर जिले का जसवंतपुरा वहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, घोड़ावन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। दोस्तों, जो घोड़ावन है जो उस पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो इसके जो ऑप्शन है वो है 1 नवंबर 1980, ऑप्शन बी है 4 दिसंबर 1980, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 1980 या ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1981। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है 1 नवंबर 1980। तो दोस्तों, जो घोड़ावन पर है जो डाक टिकट कब जारी किया गया था, 1 नवंबर 1980। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अबली मिनी का महल राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। दोस्तों, जो अबली मिनी का महल है वह राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है रणथंभौर, ऑप्शन बी है सीता माता, ऑप्शन सी है मुकुंदरा हिल्स या ऑप्शन डी है फुलवारी की नाथ। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है मुकुंदरा हिल्स। तो दोस्तों, जो मुकुंदरा हिल्स है वन्यजीव अभ्यारण्य, वहाँ पर है जो अबली महल
मिनिका महल है जो स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। दोस्तों जो राजस्थान का वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, तो इसके जो ऑप्शन है वो है सीता माता, ऑप्शन बी है माउंट आबू, ऑप्शन सी है कुंभलगढ़ या ऑप्शन डी है रामगढ़। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है माउंट आबू। तो दोस्तों जो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पर है जो जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। दोस्तों जो रणथंभौर है उसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो इसकी जो ऑप्शन है वो है 1980, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1982 या इसके ऑप्शन है जो है 1983। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है 1980। तो दोस्तों जो रणथंभौर है उसको राष्ट्रीय उद्यान है जो 1980 में घोषित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से कौन सी नदियां बहती है। दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इन उस उद्यान में है जो कौन सी नदियां बहती है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है चंबल व माही, ऑप्शन बी है सोम व झाखम, ऑप्शन डी है बाण व गंभीर या ऑप्शन डी है डाई व खारी नदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है बाण गंगा व गंभीर नदी। तो दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो बाण गंगा व गंभीरी नदी बहती है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान है को है जो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है सीता माता अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसे जो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जिले में स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है कोटा व झालावाड़, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है डूंगरपुर या ऑप्शन डी है बूंदी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है कोटा व झालावाड़। तो दोस्तों जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो है जो कोटा व झालावाड़ जिले में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। दोस्तों राजस्थान का वह कौन सा है जो अभ्यारण्य है जहाँ से है जो इंदिरा गांधी नहर गुजरती है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है ताल छापर, ऑप्शन बी है सीता माता, ऑप्शन सी है सरिस्का या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मृग उद्यान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है राष्ट्रीय मृग उद्यान। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मृग उद्यान है वहाँ से होकर है जो इंदिरा गांधी नहर गुजरती है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वह किस जिले में स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है कोटा, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है बारा या ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है बारा। तो दोस्तों जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है जो कि बारा जिले में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मृग उद्यान किन जिलों में विस्तृत है। दोस्तों जो राष्ट्रीय मृग उद्यान है वो किन जिलों में विस्तृत है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर जोधपुर, ऑप्शन सी है बीकानेर जोधपुर या ऑप्शन डी है बाड़मेर जोधपुर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है जैसलमेर बाड़मेर। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मृग उद्यान है वो जैसलमेर बाड़मेर जिले में विस्तृत है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मृग उद्यान को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो राष्ट्रीय मृग उद्यान है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है घास क्षेत्र पार्क, ऑप्शन बी है वन्य जीव उद्यान, ऑप्शन सी है वनस्पति पार्क या ऑप्शन डी है जीवाश्म पार्क। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है जीवाश्म पार्क। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मृग उद्यान है उसको है जो जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्लास का हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में स्थित है तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए जंगली सुअर, ऑप्शन बी है कृष्ण मृग, ऑप्शन सी है भालू या ऑप्शन डी है बाघ। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है कृष्ण मृग। तो दोस्तों जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चूरू में स्थित है और वो है जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास है जो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और दोस्तों इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर चाहते हो कि आप इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड करना, तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल सिरोही क्लासेज को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं हर एक प्रश्न की PDF वहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये आपको
वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।